एक बच्चा कमेंट था कि सर ये 34,000 की भर्ती फेक है यार, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? मैं 34,000 की, एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैं भी उसी कमेंट को देख रहा था कि 34,000 की भर्ती फेक है या नहीं। देखो, दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव दृष्टिकोण ये कहता है यार फेक है, क्या आएगी क्या नहीं आएगी, क्यों सोचते हो? आपको भले ही 34 आए नहीं आए, लेकिन आपको एक माहौल तो दे दिया इसने। सही बात है। आप जो पढ़ाई से रुके हुए थे, इस समय जो थोड़ी जंक लग जाती है एग्जाम के बाद, कम से कम उसको हटाया तो है। तो आप दूसरा व्यू देखिए ना कि भले ही आए नहीं आए, मुझे तो तैयारी करना है। और देखिए, मान के चलिए तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती। किसी ने तैयार किया है तो उसकी तैयारी हमेशा ही काम आएगी। आपने यदि एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक पढ़ा है तो एग्रीकल्चर का टॉपिक जब आप 6 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे ना, तो वो आना आप जैसे 3 घंटे में समेटने वाले थे ना, उसको आधा घंटे में समेट जाओगे आप। इसलिए आप ना इसका दूसरा पॉजिटिव लो। 34,000 आए नहीं आए वो छोड़ दो, आप ये सोचो कि कम से कम वैकेंसी की बात हुई है, इसका मतलब वैकेंसी आ सकती है, और मन में यही विश्वास रख के चलो कि आएगी, और फिर तैयारी के लग जाओ। नहीं आएगी तो नुकसान नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि यदि नहीं आई और आपने तैयारी कर ली तो आपका कोई शरीर का कोई अंग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये मत सोचिए। बच्चे का एक मैसेज था सर, पीटीआई की 6,000 वैकेंसी 100% आएंगी पीटीआई की, ठीक है। ग्रेड 3 की जो बोली है 30,000 ना आए, 15,000 निकाल दें। आप तो माने कि भर्ती निकल गई तो आपको करना चाहिए। अब आपको कुछ आचार संहिता लगेगी, क्या होगा, नई सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, देखा जाएगा। नई सरकार भी बनेगी तो भर्ती प्रक्रिया तो पूरी होगी, चाहे किसी की भी आए। याद रखना, कोई भी आए, बदलाव राजस्थान की जो भी है, कैसा भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होता है, अपना ध्यान इन चीजों से हटकर केवल ये रखना चाहिए कि मेरे सामने जो चीज आ गई है मुझे उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। सही कह रहा हूं। ये अब की बार जो रीट का पेपर लगा, मैं तो खुद सोच के ये हैरान हूं कि यार 110 108 ही मेरिट जा रही है। जबकि पेपर मैंने देखा तो मुझे इन्होंने पर्सनल फोन किया धीर जी ने कि यार कितनी वे जा सकती है। मैंने कहा 125-130 जानी चाहिए। मैंने पेपर ऐसे ही, मैंने मुझे लगा ही नहीं कि इन पेपरों में कुछ आया है। इतने इजी, इतने सिंपल पेपर पहुंचे एग्जामिनर ने, बट स्टूडेंट वहां क्यों आ गया? ये एनालिसिस करने का टाइम है आपका, ये देखने का टाइम है कि मैं जो सोच रहा हूं ना 125 जानी चाहिए थी, वो मेरिट 105 8 पे क्यों जा रही है? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा और बातों पे ध्यान दे रहे हैं। एक बच्चे का सवाल था कि सर ग्रेड 2 के 8,000 पद आएंगे क्या? 100% आएंगे, इतने पद खाली हैं। आप ये चीज पहले से हम इस चीज को लेकर करें, पॉजिटिव सोचना। आप हर बात पे संदेह कर रहे हो। साइकोलॉजी और पेडागोजी का अंतर क्या है तो मैं बता दूं, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जो डीएसएस में पेडागोजी के नाम से आता है, वहां साइकोलॉजी का भी 60% पार्ट होता है, यानी साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड होती है। और पेडागोजी का मतलब शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस है आपका। आरटी 2009 है आपका, एक प्रकार से शिक्षण की अधिगम की व्यवस्थाएं जो है वो इसके अंतर्गत आ गए, मैक्सिम्स इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें आ गई। ये पूरा पेडागोजी का पार्ट होता है। तो आप साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं। और पेडागोजी ही सिर्फ शब्द आता है तो भी वहां केवीएस और डीएसएस भी जितने सेंटर वैकेंसी होती है, वहां साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें लर्निंग है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, विविध अधिगम करता है, मोटिवेशन है, ये सब टॉपिक उसमें शामिल होते हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताएं आप। कोर्स खरीद लूं क्या? ये आपकी इच्छा है, कोर्स खरीदते हैं कि आपको जो लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है खरीद लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वही चीज है, आप कोचिंग करें या कोर्स लें, वो अभी ले लेना चाहिए, उसमें इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप उसके माध्यम से लर्न करेंगे, आप एक सीढ़ी बहुत आगे अपने साथियों से आगे निकल जाएंगे। ये बहुत जरूरी याद रखना। राजस्थान पुलिस की भर्ती भी जल्दी आ जाएगी, अप्रैल मई में शायद सब भी भर्तियां विज्ञापन मेरे अकॉर्डिंग आ जाए, याद रखना। पीटीआई थर्ड ग्रेड का हमने बता दिया है, सेकंड ग्रेड 2024 तक, जब भी आए 24 तक हो, 23 मतलब भर्ती आ जाएगी। अब वो प्रक्रिया चाहे 24 तक हो, हमें तो अपनी करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कब होगी क्या होगी, हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और नई सरकार आएगी तो भी याद रखना वैकेंसियां और भी आएंगी। हमें बेटर क्या करना है कि जो हमारे सामने है उसमें हमें अपना बेटर देना है। बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ अपने बेहतर के ऊपर ध्यान दें, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाएं।